हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ्स सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो हम देख रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो भी हमने देखा और साथ में डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने 5 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देखी है। सो आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। उससे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टीज देखी है, रिवाइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, integration of f of x from a to a is equal means lower limit and upper limit अगर सेम हो तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, 0। देन सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ f of x from a to b is equal to minus इंटीग्रेशन ऑफ f of x from b to a means अगर हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में इंटरचेंज करते हैं तो साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। देन थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी फ्रॉम ए टू बी। इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है। अगर वेरिएबल एक्स है तो हम वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। So here the result is definite integration is independent of variable. Then next, fourth one, integration of f of x from a to b is equal to integration of f of x from a to c plus integration of f of x from c to b. But ये कब possible है, when a लेस देन c लेस देन b। जब हम a टू b लिमिट लेते हैं तब हमारे पास कंडीशन मस्ट होती है a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। ओके, बट अगर a एंड b के बीच में एक थर्ड नंबर है c मींस वो a से बड़ा है एंड b से छोटा है, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम a टू b हम कैसा लिख सकते हैं, a टू c प्लस c। देखो a टू c प्लस c टू b, अंदर इंटीग्रेंड तो सेम ही। ओके, एंड लास्ट वन देखा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम a टू b कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ, रिप्लेस दिस x बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ के लिए भी पूछी जा सकती है 3 या 4 मार्क्स के लिए, या फिर इस पे एग्जाम में। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। So the next one, integration of f of x from 0 to a is equal to integration of f of, replace this x by a minus x means lower limit plus upper limit minus variable, 0 plus a ही आएगा था। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के एज ए प्रूफ भी और एग्जांपल के लिए भी। ठीक है, तो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट r इज इक्वल टू RHS इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a minus 6 to the limit from 0 to a। क्या करना है मैम, 6 नंबर के प्रॉपर्टी में लोअर लिमिट ऑलवेज 0 होता है। जब जब आपको लोअर लिमिट 0 दिखेगा आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 ही यूज करना है। ओके, सो लेट r इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, मुझे ऐसा लग रहा है ये टर्म हमें डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है। सो व्हाट टू डू, पुट a minus x is equal to t, differentiate this with respect to x। What do you get, a कांस्टेंट में डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 एंड t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। दिस कैन बी रिटन एज dx इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ, इसके लिए हमने a माइनस x के लिए क्या लिया है, t, dx की वैल्यू क्या मिली, माइनस। और एक बात आपको यही याद रखना है, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों भी चेंज होते हैं। देखो हमारा लोअर लिमिट क्या है, 0 एंड
एंड अपर लिमिट क्या है a, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है t विच इज इक्वल टू अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ a मिलेगा एंड अगर ये अपर लिमिट हम पुट करेंगे, देखो x इज इक्वल टू a, तो a माइनस a 0, t की वैल्यू क्या मिलेगी 0, सो t इज इक्वल टू a इज आवर लोअर लिमिट एंड t इज इक्वल टू 0 इज आवर अपर, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस साइन हम बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t लिमिट फ्रॉम a टू 0। अब क्या करेंगे, यस हियर वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। क्या होती है, ये लिमिट्स हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रल नेगेटिव था, इट बिकम्स पॉजिटिव 0 टू a f ऑफ t dt। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ओके। देयरफॉर I इज इक्वल टू, देखो यहाँ वेरिएबल t है, हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम 0 टू a। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, हियर प्रॉपर्टी नंबर 3 इज डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल एंड दिस इज आवर LHS। हमने कंसीडर क्या किया था, RHS, देखो RHS कंसीडर किया था, हमें क्या मिला है LHS, सो RHS इज इक्वल टू LHS एंड हेंस दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। So the next is integration of f of x from 0 to 2a is equal to integration of f of x from 0 to a plus integration of f of 2a minus x from 0 to a, ठीक है। इसका यूज हमें एग्जांपल्स पे नहीं करना है, ये सिर्फ आपको प्रूफ के लिए पूछी जा सकती है, सो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्या करना है, देखो मैं फर्स्ट RHS कंसीडर कर लेती हूँ, RHS विच इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल प्लस सेकेंड इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a। दिस फर्स्ट इंटीग्रल इज एज इट इज and called second integral as I1। ये जो इंटीग्रल है इसे हमने I1 बोला है and this is our RHS। Give equation number first। Now we solve for I1। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f of 2a minus x and limit from 0 to a, ठीक है। कुछ फील हो रहा है, यस, ये फैक्टर हमें क्या कर रहा है, डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, सो put 2a minus x is equal to t, then differentiate this with respect to x, therefore 2a का कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, minus 1 and t का डेरिवेटिव dt upon dx, so what do we get, dx is equal to minus 2, ठीक है। therefore I1 is equal to integration of f of, इसके लिए हमें क्या लेना है, t, dx की वैल्यू क्या मिली है -2। अब कौन रहा, लिमिट्स हमें चेंज करने बाकी है, ठीक है, ओके। आवर लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज a, ठीक है। तो हमें कौन मिलेगा, t, ओके। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करना है, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू हमें 2a मिलेगी, देन x इज इक्वल टू a पुट करना है, 2a minus a means we get a, so our lower limit is 2a and upper limit is a। ये माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt where limit from 2a to a, क्या कर सकते हैं, यस प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम यूज कर सकते हैं, लिमिट्स इंटरचेंज करेंगे सो द नेगेटिव इंटीग्रल बिकम्स पॉजिटिव, देयरफॉर I1 is equal to integration of f of t dt, लिमिट कहां से कहां तक, a to 2, ठीक है। यूज किया है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, therefore I1 is equal to integration of f of x dx, क्या किया है हमने, यस प्रॉपर्टी नंबर 3, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। सो हमें कौन मिला है, I1, ये I1 हमें कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, सो
इक्वेशन फर्स्ट becomes, ठीक है, therefore RHS इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम 0 टू a एंड I1 की हमें वैल्यू क्या मिली है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a टू 2a। कुछ फील हुआ, देखो ये दो वैल्यू सेम है, 0 टू a टू 2a, अंदर तो सेम फैक्टर है, इंटीग्रैंड तो सेम है, 0 टू a टू 2a मींस व्हाट विल यू, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a of the function f of x, कैसे, because 0 less than a less than 2a मींस हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर a एंड b के बीच में c नंबर होता है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b हम कैसा लिखते हैं, a टू c प्लस c टू b, a टू c प्लस c टू, ओके, एंड दिस इज आवर LHS, आप देख सकते हो है या नहीं, ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर देखेंगे, उससे पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना है जो मैंने ऑलरेडी आपको जब हम फिर सॉल्व कर रहे थे तब बताया है क्लास में। अ फंक्शन f of x is said to be even, a function f of x is said to be even if, कब बोल सकते हो, if f of minus x is equal to f of x, okay, and second, a function f of x is said to be odd, but if f of minus x is equal to minus x, बताया था ना, ओके, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो फंक्शन को हम इवन बोल सकते हैं, एंड अगर ये है f of minus x is equal to minus f of x, then our function is odd, ठीक है, सो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, it is very very important, okay, integration of f of x from minus a to a, ये प्रॉपर्टी एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई करना भी इजी है, क्यों, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x from 0 to a and second which is equal to 0, बट ये वैल्यू कब आएगी, फर्स्ट if f of x is even, अगर फंक्शन इवन होता हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x, यहाँ क्या था माइनस a टू a, यहाँ क्या होगा 0 टू a, एंड अगर फंक्शन हमारा ऑड होगा, if f of x is odd then value of given integral is directly 0, so this property is very very important, okay, so first हम LHS कंसीडर करते हैं, ठीक है, लेट LHS क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f of x from minus a to a, and we all know that minus a less than 0 less than a की कुछ भी वैल्यूज आप ले लो, फॉर ऑल a 1 2 3 4 आपको जो लेनी है वो ले लो, माइनस a एंड a के बीच में 0 आता है, देखो माइनस 1 एंड 1 के बीच में 0 आता है, माइनस 2 एंड 2 के बीच में भी 0 आता है, और नंबर्स भी आते हैं लेकिन 0 की बात बता रही हूँ, so this integral can be written as integration of f of x from minus a to 0 plus integration of f of x from 0 to a, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यस फोर्थ नंबर पर, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने यूज की है, देखो ये कॉमन नंबर है, माइनस a टू 0 0 टू a, ठीक है, सो हमें डायरेक्टली मिलेगा माइनस a टू a, ओके, सो विच इज इक्वल टू, कॉल दिस इंटीग्रल एज I1 प्लस दिस इंटीग्रल I1 इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम 0 टू a, एंड ये हमारी कौन सी LHS, ठीक है, ये हमें बाद में चाहिए, so call this equation as a 1, now we solve for
I1। अब हम I1 सॉल्व करेंगे। I1 इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम -a टू 0। तो देख लीजिए, यहाँ तो डिफिकल्टी हमें कोई क्रिएट नहीं करना है। फिर क्या करना है, यहाँ साइन देखो, कौन सा साइन है, माइनस। सो पुट x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू t ले लेंगे तो x की जगह पे t आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा वहां। सो पुट x इज इक्वल टू माइनस t। माइनस साइन कहाँ से लिया है, इसका हिंट मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx, therefore dx is equal to minus dt, therefore I1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस t, dx की वैल्यू क्या मिली है, माइनस dt। अब कौन चेंज करना बाकी है, लिमिट्स, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है हमारा, माइनस a, एंड अपर लिमिट क्या है, 0, ठीक है। अगर हम ये पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या मिलती है, देखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस a यहाँ पुट करना है, सो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो t हमें मिला है a, देन 0, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो t हमें क्या मिलेगा, 0। सो आवर लोअर लिमिट इज a एंड अपर लिमिट इज 0, न्यू लिमिट्स, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हम बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन f ऑफ माइनस t dt, लिमिट फ्रॉम a टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, यस यस, हियर वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, integration of f of minus t where limit from 0 to a, इंटरचेंज किया है लिमिट्स, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ठीक है। therefore what, I1 is equal to, वेरिएबल t है, हम वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ माइनस x वेयर लिमिट फ्रॉम 0 टू a, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, प्रॉपर्टी नंबर 3, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल t का हमने x ले लिया, सो दिस इज आवर I1। ये I1 हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, सो equation first becomes what do we get, therefore LHS which is equal to क्या है, I1 की वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ f of minus x where limit from 0 to a, and then second इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x from 0 to a, ठीक है। therefore इंटीग्रेशन LHS means क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम माइनस a टू a, यही था ना हमारा LHS, ओके, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब अच्छी तरह से देखो, यहाँ मिडल साइन प्लस है, ये जो इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल है, दोनों का लिमिट सेम है, 0 टू a, तो अंदर जो फंक्शन है इंटीग्रैंड हम जिसे बोलते हैं उसकी हम एडिशन लिख सकते हैं, सो फर्स्ट इंटीग्रैंड इज f of minus x एंड सेकंड इंटीग्रैंड इज f of x, ओके, एंड होल इनटू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी, केस फर्स्ट इफ f of x इज इवन फंक्शन, फंक्शन कैसा लिया है हमने, इवन, इसका मतलब क्या हुआ, f of minus x is equal to f of x, okay, call this equation as a true, therefore इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ f of x from minus a to a is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of minus x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, f of x, and this f of x as it is, ठीक है, and whole into dx where limit from 0 to a, so which is equal to f of x plus f of x to f of x, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, अंदर बचेगा f of x and limit from 0 to a, and देखो फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू हमें यही दिखाई थी, and which is our RHS in case first, ठीक है। now case second क्या था हमारा, केस सेकंड f of x is yes odd,
of x is odd function. ठीक है, means f of minus x is equal to minus f of x. Therefore integration of f of x from minus a to a is equal to, ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में. ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, माइनस एफ ऑफ एक्स, और ऑलरेडी यहाँ कौन है, प्लस एफ ऑफ एक्स होल इनटू dx. We have limit from 0 to a which is equal to negative f of x positive f of x integration of 0 from 0 to a and which is equal to 0. देखो सेकेंड केस में जब फंक्शन ऑड होता है तब हमें यही दिखाना है, and this is our RHS and hence our property. Okay, so डेफिनेट इंटीग्रल में हमने टोटल 8 प्रॉपर्टीज देखी है. तो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट, तो 4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें से एक प्रॉपर्टी 100% बोर्ड के लिए आने वाली है 3 या 4 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन तो बनता है उस पर. एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी और 4 मार्क्स के लिए भी. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स नाउ कंप्लीट. थैंक यू.